Dear students, we have to solve exercise 4.5 inverse trigonometry. Now we read application of determinant and matrix. तो इस एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट एंड मैट्रिक्स में हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे। जो लीनियर इक्वेशन होती हैं उनको हम डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स से मतलब इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स से सॉल्व करेंगे। तो इसके पहले आपको थोड़ी सी थ्योरी समझना पड़ेगी, क्योंकि कोई भी इक्वेशन आया तो पहले हमने 9th-10th में काय से किया है, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इक्वेशन सॉल्व करे थे। अब हम सॉल्व करेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स से इक्वेशन। तो उसके लिए हमें थ्योरी करना पड़ेगी। तो पहले थ्योरी समझो। सबसे पहले आप ये देखो कि हम दो टाइप की इक्वेशन है हम पे, एक कंसिस्टेंट सिस्टम और एक इनकंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट सिस्टम क्या है? ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट्स सॉल्यूशन एग्जिस्ट। मतलब जिस इक्वेशन के सॉल्यूशन हों उसे कंसिस्टेंट इक्वेशन बोलते हैं। जैसे कोई इक्वेशन आपने 9th-10th में पढ़ा था ना, नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन या फिर इनिक सॉल्यूशन, तो जिनके सॉल्यूशन हैं उन्हें कंसिस्टेंट सिस्टम बोलते हैं। तो लिखेंगे हम लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन which has solution is called consistent system। सेकेंड, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन which has no solution is called inconsistent। कुल मिला के ये बात क्लियर हो गई हमें कि जो इक्वेशन सॉल्यूशन रखते हैं वो कंसिस्टेंट और जो सॉल्यूशन नहीं रखते हैं वो इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन इक्वेशन कहलाते हैं। अब हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो सॉल्यूशन के लिए हमें फार्मूला देखना पड़ेगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हमें इक्वेशन देंगे तो हम सोल्व करेंगे।
तो सोल्व करने के लिए हम आपको फार्मूला बता रहे हैं। पहले तो आप इक्वेशन देखो, सपोज करो 3 इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x b3y c3z इक्वल टू d3। थ्री टाइप्स इक्वेशन हैं, इनसे हमें मैट्रिक्स मेथड से सॉल्यूशन बनाना है। तो सबसे पहले हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए बनाएंगे। जी कैसे बनाएंगे कोफिशिएंट मैट्रिक्स? जो वेरिएबल यहाँ पे क्या है, वेरिएबल एक्स वाई जेड, इनके कोफिशिएंटों से जो मैट्रिक्स बनेगी, मतलब a1 b1 c1 a2 v2 c2 a3 b3 c3, कोफिशिएंट मैट्रिक्स एक्स मतलब वेरिएबल, और वो भी कॉलम में लिखोगे आप। कितने वेरिएबल हैं? 3 हैं, एक्स वाई जेड। और बी मतलब कांस्टेंट, वो भी कॉलम में लिखोगे आप। कांस्टेंट क्या क्या है? d1 d2 d3। तो देखो ये आ गया a, ये आ गया x और ये आ गया b। अब हम सॉल्यूशन देंगे। सॉल्यूशन फार्मूला इज ax इक्वल टू b, या फिर x इक्वल टू a इनवर्स b। ये हमारा सॉल्यूशन फार्मूला है इन इक्वेशनों को सॉल्व करने के लिए। x मतलब x बाई जेड, b मतलब d1 d2 d3, और a इनवर्स मतलब इसका इनवर्स इसका इनवर्स निकालना आपको आता ही है। कैसे निकालते हो? a इनवर्स क्या फार्मूला है? एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट a, लेकिन शर्त ये है कि डिटर्मिनेंट a नॉट इक्वल टू 0, मतलब नॉन सिंगुलर होना चाहिए। तो इससे हम a इनवर्स निकालेंगे और इस फार्मूले में पुट करके हम x y z की वैल्यू कंपेयर करके निकाल लेंगे। अब लेकिन इसके पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ये इक्वेशन सॉल्यूशन रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, या हैं तो यूनिक हैं कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है। तो इसके लिए हम आपको थ्योरी लिखवा दे रहे हैं। ये तो आपकी मेथड हो गई, हम इसका यूज करेंगे। अब हम थ्योरी लिख रहे हैं। देखो देखो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए केस फर्स्ट, if determinant A not equal to 0, then equation या linear equation has
यूनिक सॉल्यूशन बाय x इक्वल टू A इनवर्स B। सबसे पहले हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स A बनाया था, हमने ही बताई थी ना थ्योरी, और उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है, मतलब वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो फिर वो इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन रखते हैं। यूनिक मतलब एक एक सॉल्यूशन रखेंगे और उसका सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, x इक्वल टू A इनवर्स B से। अब सेकंड थ्योरी देखो, इसकी सेकंड पॉइंट है इफ A इक्वल टू 0, केस सेकंड, इफ डिटरमिनेंट A इक्वल टू 0, in this case then B get adjoint A into B। एडजॉइंट ए मतलब एडजॉइंट बनाओ और बी में उसका इंटू करो, और नॉट इक्वल टू 0, देन सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट एंड सिस्टम है इनकंसिस्टेंट। देन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट हैज नो सॉल्यूशन। देखो डिटर्मिनेंट यदि 0 के इक्वल नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन है, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 3। और यदि डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 है तो फिर क्या होगा, तो फिर इसके बाद दो केस लगते हैं। एक बार आप एडजॉइंट ए इंटू बी निकालो, यदि वो नॉट इक्वल टू 0 है तो बोलो कि इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन, फिर उसका सॉल्यूशन नहीं है। केस थर्ड, और केस थर्ड में है इफ डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 0 एंड एडजॉइंट ए इंटू बी इक्वल टू 0। पहले नॉट इक्वल टू 0 था, अब इक्वल टू 0। सिस्टम में आइदर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट हैज नो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। देन तो फिर क्या होगा, जब ऐसा हो जाएगा कि डिटरमिनेंट भी 0 और एडजॉइंट ए इंटू बी, तो वो जो कह रहा है कि फिर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे या फिर नो सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली यही है कि वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। देन इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। वैसे तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन ही मेन चीज़ है, लेकिन दोनों हो सकते हैं। हो सकते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन ना हो तो फिर क्या होगा, नो सॉल्यूशन। इसके चांस कम होते हैं। इन कंडीशनों में ये काफ़ी होता है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का मतलब होता है उसकी वैल्यू के की टर्म में आने लगती है, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन बनेंगे, एक एक दो दो नहीं बनेंगे। तो इस टाइप से ये तीन थ्योरी है हमारे पास। देखो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको इक्वेशन मिलेंगे, तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए बनाओ, वेरिएबल मैट्रिक्स x बनाओ और कांस्टेंट मैट्रिक्स b बनाओ। इसके बाद फिर डिटरमिनेंट निकालो, यदि 0 नहीं है, नॉट 0, तो फिर यूनिक सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन फिर इससे निकालो। और यदि डिटरमिनेंट 0 है तो फिर एडजॉइंट इनटू b निकालो। एडजॉइंट बी नॉट इक्वल टू 0 तो फिर नो सॉल्यूशन, और यदि इक्वल टू 0 तो फिर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इसके बाद अब देखो आप थ्योरी, अब हम एक क्वेश्चन करके बता रहे हैं आपको। देखो हम क्वेश्चन कर दे रहे, कौन सा कर दें, हम कर रहे हैं एक्सरसाइज का कर दें। एग्जाम्पल तुम लोग कर लेना क्योंकि इजी है इसके, है ना, और पेपर में आता भी है जी। हम एक एक्सरसाइज की क्वेश्चन कर दे रहे हैं। एक्सरसाइज 4.6
फिफ्थ क्वेश्चन, 3x माइनस वाई माइनस 2z इक्वल टू 2। सॉल्यूशन नहीं है यार जी, फिफ्थ नहीं। थर्टीन्थ क्वेश्चन कर लो, 2x प्लस 3y प्लस 3z इक्वल टू 5, x माइनस 2y प्लस z इक्वल टू -4, 3x माइनस y माइनस 2z इक्वल टू 3। हमें इक्वेशन सॉल्व करना है। क्या कह रहा है? फीस की हाँ, तो बाद में भर दें। अभी नहीं। कोर्ट फॉर्म की भर दें। क्या फीस हो नहीं पा रही? हाँ अभी नहीं। कब भर दोगे? अगले महीने सितंबर में भर दें। फीस है कितनी सर? टोटल वही होगी 13,000। तो 15 दिन बाद भर दें। 15 दिन बाद की बोल दें? हाँ 5,000 भरनी है पहली हाँ किस्त। शुरू की वही भर देंगे अगले महीने। अगले नहीं, सितंबर। एक काम करना, 15 तारीख तक भर दो 5,000। हैं? बोल दें 15 की, ध्यान रखना फिर हम झूठे ना। पूरी 5 भरनी है अभी बस। अभी तो 5 भरा नहीं पहली किस्त, और तुम इकट्ठी भरना तो हम इकट्ठी भरना तो हम कुछ कम करवा देंगे, और यदि फुटकर भरोगे तो 5 भर नहीं है, फिर इकट्ठी भरेगी कितनी भर? 1000 एक कम करवा देंगे। अभी 5 भर दें। 5 भर दो 15 तारीख तक, ठीक है? अभी नहीं भर सकते, अभी 15 तक भर दें। अभी नहीं हो पाएगी तो फिर हम आ रहे हैं, रुको वीडियो बना लो। और जब होमवर्क देख रहे हो, कर रहे हो, जो समझ में आ रहा है, लाइव क्लास करें कि वीडियो चलाएं? लेकिन पालक तुझे कह रहे हैं, कुछ बच्चों के पालक के लाइव चलाओ, नहीं तो हम प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। बच्चे पढ़े, अब वो पालकों को समझ में तो उन्हें समझ में नहीं आ रही। लाइव में ये रहता है, मतलब रिवाइज करना हो तो वीडियो बनता ही नहीं। खत्म बात। इसमें रिवाइज करना दोबारा नहीं तो समस्या ये आ रही कि हमने अभी लाइव इसलिए वीडियो चलाई थी, अब लेकिन वो मान नहीं रहा। वो तो ये कह रहा है आप तो लाइव चलाओ। अभी क्या भैया भी है घर पे, वो भी यही कह रहे थे कि तुम तो ये अच्छा, मतलब क्या रिवाइज करना। मान नहीं रहा यार, तो हमसे पालक फ़ोन कर करके कह रहे हैं लाइव चलाओ, बच्चे पढ़ नहीं रहे। कुछ बच्चे ऐसे हैं वो वीडियो घर पे रख के भूल जाते हैं, पढ़ते मढ़ते नहीं हैं। तो हम सोचा अब लाइव चला दें कुछ, हाँ गूगल मीट पर है ना? अभी गूगल मीट पे चले, फिर देखेंगे यदि समस्या आई तो फिर अपन दोबारा वीडियो बना लेंगे, है ना? बाकी होमवर्क सब हो रहा है, पढ़ाई होमवर्क डालते क्यों नहीं हो? व्हाट्सएप चेक करवाने, फोटो खींच के डाल नहीं करते कहीं, हाँ तो व्हाट्सएप पे डालो ना हमारे। कॉल करके आपकी पर्सनल। और फिजिक्स केमिस्ट्री आ रही समझ में, हिंदी इंग्लिश कोई प्रॉब्लम तो आ रहे हैं हम 10 मिनट में करवा दे रहे। देखो हम एक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, ये हम मैट्रिक्स मेथड से कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा फार्मूला क्या है? यूज फार्मूला। x इक्वल टू ए इनवर्स बी, ये हमारा फार्मूला है। हमें ये 3 चीज़ें चाहिए। तो सबसे पहले ए बनाएंगे। ए मतलब कोफिशिएंट मैट्रिक्स, 2 3 3 1 -2 1 3 -1 -2। x बनाओ, x बाय जेड। बी बनाओ, फाइव -4 3। एक बात ध्यान रखना, ये कांस्टेंट राइट साइड के साइड ही हों। यदि लेफ्ट में तो पहले उन्हें राइट में ले जाओ, क्योंकि फिर जहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी तुम्हारी। ये सब इसी के लिए सेट हुआ है ना। अब हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट ही बनाएंगे। तो डिटर्मिनेंट ई की वैल्यू बोलो भाई, कर दें डायरेक्ट, डिटर्मिनेंट नहीं बना रहे हैं, आपको बनाना है पेपर में। पहले इसको डिटर्मिनेंट में लिखोगे फिर सॉल्व करना, हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं ना, क्योंकि अब चलो करो भाई सॉल्व करो। फर्स्ट रो पे सॉल्व कर रहे हैं, 2 × फर्स्ट रो पे 2 जिस रो में और जिस कॉलम में वो छोड़ दो, और इसका इसमें इंटू करो तो 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस, तो 4 फिर माइनस और फिर -1, तो 4 + 1 है ना। फिर इसके बाद -3, मालूम है आप प्लस माइनस प्लस लगता है, तो -3 3 जिस रो और कॉलम में छोड़ दो तो -2 फिर माइनस और 3 बन जा 3, फिर +3
ये रो कॉलम छोड़ो तो 1 का -1 होगा तो -1 फिर माइनस फिर 3 2 जा 6 माइनस के 6 तो माइनस माइनस प्लस जो है 4 और 1 5 2 जा 10 -5 माइनस माइनस प्लस 5 3 जा 15 5 3 जा 15 ये आ गया कितना 40 नॉट इक्वल टू 0 सो इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। आपको ऐसा ही लिखना पड़ेगा तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, ध्यान रखना एक बात आप। इसलिए आप रफ कॉपी में तो हम कहते हैं आप क्वेश्चन करो, मैथ तो करना चाहिए आपको। हमें शर्म आ रही है कि हम आपको बता रहे हैं कि आप होमवर्क करके बताओ। आप 12th में पढ़ रहे हो, आपको तो हमें पूछना चाहिए कि सर जी होमवर्क हमारा चेक कर लो। हम पे टाइम नहीं होना चाहिए कि हम पे टाइम नहीं है होमवर्क चेक करने। मालूम पड़ा कि हम खाली बैठे हैं, आप होमवर्क ही नहीं डाल रहे, चेक करा रहे ना, तो आप घर पे पढ़ रहे हो। फिर कैसे आप परसेंटेज बनाओगे? 12th के परसेंटेज से ही पूरा कैरियर अपने इंडिया का है। 12th का परसेंटेज तो आपको बनाना पड़ेगा। और जो ऐसे चलेगा सिस्टम, अब इसी सिस्टम में जब से क्लास लगेगी, जब तक नहीं लग रही तब तक तो ऐसे पढ़ो भैया, नहीं तो फिर हम कोर्स कैसे करा पाएंगे? सोचो। या फिर हम जल्दी कराएंगे तो आप समझ में नहीं आएगा। इसलिए ऑनलाइन आप पढ़ाई शुरू करो, घर पे मक्कारी बंद करो। हम हो सकता है लाइव क्लास चला दें। यदि लाइव क्लास नहीं चलाना हो तो आप हमें व्हाट्सएप पर बोल देना कि लाइव क्लास नहीं चला, नहीं तो फिर हम लाइव क्लास चालू करें। कुछ पालकों की डिमांड है कि लाइव क्लास चालू करो, इसलिए हमें लाइव क्लास चालू करना पड़ रही है। यदि आपको ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम होगी लाइव क्लास से तो फिर हम वीडियो बनाएंगे जैसे सब लोग। लेकिन व्हाट्सएप पे बोलना पड़ेगा यार, हमें कुछ समझ मिलते तो है नहीं अपन लोग, तो फिर हमें समझ में कैसे आएगा कि आप क्या चाह रहे हो, क्या आपको समझ में आ रहा है। कैसा भी आप पढ़ाई करना है, जो सबसे अच्छी चीज़ हो, हम वो करने के लिए तैयार हैं। पढ़ाई आपको करना पड़ेगी। क्वेश्चन हम समझा रहे हैं, डाउट आप पूछना चाहिए। वैसे मेरे ख्याल से हम मेथड दे देते हैं आराम से समझा के कि आपको डाउट नहीं होना चाहिए, लेकिन आप करोगे नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा, है ना। हो गया टाइम, बस एक जो क्वेश्चन करने हैं। तो इक्वेशन है यूनिक सॉल्यूशन। अब हम यूनिक सॉल्यूशन बनाएंगे तो सबसे पहले हमें ए इनवर्स बनाना है। तो देखो ए इनवर्स बना रहे हैं हम, बी फाइंड ए इनवर्स। तो ए इनवर्स के लिए ए बनाओ। ए कहाँ है जल्दी बोलो? 2 3 3 1 - 2 1 3 - 1 - 2 C11 याद है ना सबको? इनवर्स के लिए एडजॉइंट बनाएंगे हम। तो पहले को फैक्टर बनाओ। C11 4 + 1 5, C12 -2 -3 -5 तो माइनस माइनस +5, C13 -1 और +6 तो 5, C21 -6 +3 तो -3 माइनस माइनस +3, C22 -4 -9 -9 और -4 -13, C23 -2 -9 -11 तो +11, क्योंकि इन दोनों का सम ऑड हो रहा है ना, ये ध्यान रखना। ये सब कोई थ्योरी चली। C31 31 मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो जे वाला एलिमेंट इसका को फैक्टर, तो ये रो छोड़ दो और ये कॉलम छोड़ दो। तो इसका इसमें इंटू करोगे 3, फिर बीच में -6 तो हो गया 9, और ये इन दोनों का सम इवन है तो प्लस में ही रहेगा, तो मतलब 9। C32 अब इसमें माइनस लगना है क्योंकि इनका सम ऑड है। किसका को फैक्टर निकाल रहे हो? -1 का, तो ये रो छोड़ देते हैं और ये कॉलम छोड़ देते हैं। तो क्या बचा? 2 × 1 = 2 -3 तो -1, और एक इनका माइनस तो माइनस माइनस +1, ठीक है ना। C33 -4 -3 -7, ये को फैक्टर हो गया। तो अब हम एड जॉइंट बना रहे हैं। एड जॉइंट ये बनेगा, रो को कॉलम में लिख देते हैं। फर्स्ट रो के को फैक्टर दें तो इनको फर्स्ट कॉलम लिख दो। 3 -13 11, थर्ड रो बोलो 9 1 -7, ये आ गया एड जॉइंट ए। ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है? एड जॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, तो इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए कहाँ है? 40
तो 1/40 इंटू 5 3 9 5 माइनस 13 1 5 11 माइनस 7, ये वैल्यू उठा के जहाँ पे रख देंगे अब हम, तो यूनिक सॉल्यूशन बनेगा। बोलो भाई क्या है, x इक्वल टू ए इनवर्स बी, x मतलब x बाय जेड, ए इनवर्स मतलब 1/40 5 5 5 3 माइनस 13 11 9 1 माइनस 7, इसके बाद b बोलो कहाँ है, b 5 माइनस 4 3। अब हम इन दोनों को इंटू करेंगे, फिर इससे कंपेयर कराएंगे, जहाँ पे 1/3/1 का मैट्रिक्स बन जाएगा, क्योंकि ये है 3/3 का और ये है 3/1 का, तो ये दोनों सेम है, तो 3/1 का मैट्रिक्स बन के आएगा, मतलब ऐसे ही बन के आएगा, तो हम कंपेयर करा देंगे, तो x बाई जेड की वैल्यू आएगी। ये हम आपको होमवर्क दे रहे हैं कि आप इन दोनों का इंटू करोगे मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स का इंटू करोगे तो आप कैसा मिलेगा, 3/1 का मैट्रिक्स मिलेगा। उस मैट्रिक्स में कि इससे कंपेयर कराओगे तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आएंगी, बुक से मिलाना और जो हमें व्हाट्सएप पर डालना, आज हम चेक करेंगे, है ना। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आप इसका सॉल्यूशन ही बताएंगे और हम चेक भी करेंगे, तो हम देखते हैं आप कौन कौन सोल्व करता है। ध्यान रखना, इसको आप डालना है कंपलसरी है व्हाट्सएप पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9827540978, जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप इसका सॉल्यूशन डालेंगे, आंसर मिलाएंगे बुक से। ये एक्सरसाइज 4.6 का 13th क्वेश्चन है ना, तो इतना आप सोल्व करके हम बताएंगे और फिर इसके बाद ये एक्सरसाइज करना, आप इसके होमवर्क करेंगे। मिसलेनियस भी आपने कल रखी होगी या कल लेना और उसके भी डाउट पूछ लेना, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक्स।